मैं जाट कुल में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या योगदान है? मुझसे पूछ के हुआ हूँ क्या? जिस माँ की कोख में आ गया। मैं किसी मुस्लिम माँ की कोख में भी आ सकता था, किसी क्रिश्चियन माँ की कोख में भी आ सकता था। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, जैसे मेरी नहीं हुई। ये हंसी की बात नहीं है, सचमुच नहीं हुई। सब लोग कहते हैं कि तुमने शादी क्यों नहीं की, मैं ये पूछना गलत है। ये नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? उसने किसी ने कहा भाई तू देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट वाट नहीं करते देवी की पूजा। तो उससे अगली सलाह दी कि हनुमान जी की कर ले। जाट छुटते ही बोला कि हनुमान जी की तो खुद नहीं हुई थी, मेरी क्या करवाएंगे। लेकिन जाट को समझाया कि वो बहुत शक्तिशाली देवता हैं, उनकी पूजा करोगे तो वो बहुत बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हारी शादी करा सकते हैं। अच्छा, जाट तो भोले भाले होते हैं, इससे भोली कौन कोई दुनिया में नहीं है। मैं आपको सबूत देता हूं, याद कर लेना। इससे बड़ा आपको कोई सबूत मिल जाए कि जाट से भोली कौन दुनिया में कोई नहीं। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के जाटों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में जाके गुड़ बांटना शुरू किया। लाली खा, लाला खा, घनी बड़ी बात हो गई, घनी बड़ी बात हो गई। लोगों ने पूछा क्या हो गया? बोले मुंह मीठा करो, घनी बड़ी बात हो गई। बोले जी हुआ क्या? बोले आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा भोला कोई हो सकता है क्या? तो जाट था, मान गया कि ठीक है कर लूंगा। पंडित जी से कहा पंडित जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पंडित जी को तो दक्षिणा की जरूरत थी, उसने कहा ठीक है मैं चलूंगा, तेरे की पूजा करा दूंगा, भाई तेरी हो जाए तो अच्छा है। तो एक दिन जाट अपने बैलों को साथ लेके हल जोता खेत में, बैलों को साथ लिया और पंडित जी को साथ लेके हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा जाट ने ऐसे ऐसे पूजा कर दी। पंडित जी बोले अब घंटी बजाओ। तो जाट के हाथ में बैलों की रस्सी थी, उसने कहा रस्सी तुम पकड़ लो। तो रस्सी पंडित जी को पकड़ा के जाट ने घंटी बजा दी। घंटी बजी तो बैल बिदक के, बैल बिदक कर भागे तो रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई। अब दृश्य देखना, आगे आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे रस्सी में पंडित जी का हाथ फंसा हुआ है, पीछे पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर मिला, विनोद सूझा देवी को। तो देवी ने भागते हुए पंडित जी से पूछ लिया पंडित जी सुबह सुबह कहां भागे जा रहे हो? तो पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। जोरदार तालियां, वाह।